हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। वेलकम बैक टू इंट्यूटिव टैरो। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही पॉजिटिव होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे, हम आपको सेलेक्ट करना है इनमें से एक स्टोन। या तो आप रोज क्वार्ट्ज सेलेक्ट कर सकते हैं नंबर 1, या आप एमेथिस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं नंबर 2। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे इसमें हम देखेंगे कि क्या आप दोनों का फ्यूचर साथ में है, क्या वो आपकी ज़िंदगी में है जिससे आप प्यार करते हैं। तो लव रीडिंग रहेगी ये, और जनरल रीडिंग रहेगी, तो जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं भी है लेकिन आप किसी को लाइक करते हैं तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। तो जल्दी से सिलेक्ट कर लीजिए जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है स्टोन। आप नंबर 1 ये, या फिर आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं नंबर 2। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग, चलते हैं नंबर 1 स्टोन की तरफ। तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं इनकी, जिन्होंने ये रोज क्वार्ट्ज चूज किया है। हाय एवरीवन, तो अगर आपने ये स्टोन चूज किया है तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो पॉजिटिव रहिए और फोकस कीजिए अपने पर्सन पे, और प्रे कीजिए एंजल से कि जितने भी मैसेजेस आज आप चाहते हैं उनसे सवाल पूछना या मैसेजेस, वो आपको आज मिल जाए। पहले हम कार्ड्स निकालेंगे, ठीक है। आप लोगों का इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। जब आप रीडिंग देखते हैं, बिलीव करना बहुत ज़रूरी है, तभी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट जो है वो करेगी, ठीक है। चलिए यहां से कार्ड्स लेते हैं। सबसे पहले है ब्रोकन हर्ट नंबर 9, एरिस लियो सेजिटेरियस हो सकता है कोई। फिर है नंबर 22, यिन एंड यांग। नंबर 42, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। ठीक है, इसे हम यहाँ रख देते हैं। नंबर 4, नंबर 6, नंबर 9 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे बैलेंस है। जिन लोगों ने भी ये पाइल चूज की है, सब लोगों के लिए नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग हो सकता है अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट से डील कर रहे हैं, ठीक है। और कार्ड्स लेते हैं। आप लोग अर्थ साइन और वाटर साइन का कपल हो सकते हैं, या अर्थ साइन या फायर साइन। हमारे पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, पेज ऑफ पेंटिकल्स, यहां से कार्ड्स लेते हैं मेजर अरकाना से। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। जिनसे भी आप डील कर रहे हैं, ये पर्सन बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक हो सकते हैं, या इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। द चैरियट, तो सोलमेट से डील कर रहे हैं बहुत सारे लोग, आपको बता चुकी हूँ। द एम्प्रेस, बॉटम पे है जजमेंट, ठीक है। तो आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 80% लोगों के लिए, कि आप किसी रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग ये रीडिंग अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हों, एंड अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे, अगर आपके हस्बैंड अभी आपसे अलग हैं या बात नहीं कर रहे हैं, किसी और पर्सन की तरफ अट्रैक्टेड हैं, या कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई है कि आप लोगों की अच्छे से बातचीत नहीं हो रही, रिलेशनशिप नहीं चल रहा, तो इन फ्यूचर उनको समझ में आने वाली है कि आप कितने अच्छे हैं, आप कितना प्यार करते हैं उनसे। उन्होंने आपके साथ, अगर आपका दिल तोड़ा है, आपको छोड़ के गए हैं, हालांकि आपने वो सब कुछ किया जो एक रिलेशनशिप में एक पर्सन को एक अच्छी लाइफ बनाने के लिए करना चाहिए, ठीक है। उनको ये चीज़ समझ आएगी, क्योंकि
अभी फ़िलहाल वो अपनी ईगो में है शायद, या कोई एक्शन नहीं ले रही हैं। और दूसरा सिनेरियो, अगर आप मैरिड नहीं हैं, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, तो आपको इनकी तरफ से कॉल या मैसेज आने वाला है। इन फ्यूचर जल्द ही आपको कोई ना कोई आपसे फिर से ये पैचअप करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, और बात करते हुए मैसेज आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और हल्की फुल्की सी बात होगी, ऐसा नहीं होगा कि बहुत सारी बातें हो जाएंगी और वो आपको आई लव यू बोल देंगे। थोड़ा सा टाइम लेंगे। ये पर्सन सोचे समझे बिना कोई एक्शन नहीं लेते हैं, ठीक है। पास्ट में अगर आपका दिल टूटा है, आपने बहुत ज़्यादा इनको रोकने की, मनाने की कोशिश की, लेकिन ये पर्सन फिर भी चले गए आपको छोड़ के, और अभी भी इनको लगता है कि इन्होंने जो किया है वो ठीक किया है। तो आई थिंक मैं आपको बता दूं कि एंजल्स कह रही हैं कि ये जो भी हुआ है आपके अच्छे के लिए हुआ है, ठीक है। इनका एक लाइफ में ऐसे आपसे, आपकी लाइफ से जाना, ये ब्रेकअप होना या एक दूसरे से ब्रेक ले लेना रिलेशनशिप से और दूर हो जाना, आपकी एक कर्म का हिस्सा था, और वो साइकिल जो है कंप्लीट होने वाली है। मुझे लगता है कि बैलेंस बनाने में यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम रही है, पास्ट में भी और अभी भी। अगर आप सोचते हो, अगर कुछ लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि आप इस पर्सन से बात कर लो और फ्यूचर में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, आप अगर चाहते हो कि आपको अंदर से फीलिंग आती है कि आपको फर्स्ट स्टेप ले लेना चाहिए, तो आप ट्राई कर सकते हो। कुछ लोगों के लिए अगर एज गैप है तो ये पर्सन थोड़े से इमेच्योर हो सकते हैं, सिर्फ कुछ लोगों के लिए, ठीक है। लेकिन इस पर्सन को इतना पता है कि आपसे, आपके जितना अच्छा कोई नहीं लगा, आपके जितना परफेक्ट इनको कोई नहीं लगा आज तक। तो पॉसिबिलिटी है कि अगर आप अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो तो ये सिचुएशंस होती हैं, क्योंकि कर्म जुड़े होते हैं, और जिस तरह से भी वो हमें लाइफ में लेसन्स सिखाने के लिए आए होते हैं वो सिखाते ही हैं, चाहे जितना मर्जी प्यार हो यहाँ पे, ठीक है। लेकिन आपको कोई ना कोई ऑफर मुझे दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। फ्यूचर में आपकी तरफ ये पर्सन बढ़ना चाहेंगे। एक स्टेबल, ऑल दिस पर्सन वांट्स इज स्टेबल रिलेशनशिप। और कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि जो पर्सन, जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, वो लोगों ने अपने आप को बहुत स्टेबल किया है। आप लोगों ने बहुत बुरे समय से निकल के अपने आप को फिर से खड़ा किया है, अपने करियर में अच्छे हुए हो, अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हो, अपनी हीलिंग कर रहे हो, और बहुत अच्छे से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, जिसकी वजह से ये पर्सन ज़रूर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। भले ही कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन इस पर्सन को आपकी तरफ ये बहुत ज़्यादा इसका खिंचाव है आपकी तरफ। एक मैग्नेटिक पुल हो सकता है, एक प्यार हो सकता है बहुत, पर ये पर्सन अभी कन्फेस नहीं कर रहा, तो ये करेगा। अगर आप फ्यूचर की बात करो तो हाँ जी, आप लोगों की बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों का फ्यूचर साथ में हो, क्योंकि एक दूसरे, आप जो अपनी लाइफ में कर रहे हो, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी ला रहे हो, ये पर्सन ऐसा ही लाइफ पार्टनर, एक ऐसी ही लाइफ, एक ऐसे ही पार्टनर के साथ जीना चाहता है। तो जो आप कर रहे हो उसको कंटिन्यूसली करते रहिए, क्योंकि यहाँ पे मेजर अरकाना में जजमेंट का कार्ड है। तो जो भी आपने किया है, यहाँ पे देखिए डेथ था, एंडिंग्स थी, तो अब एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपने जैसा किया है, अगर अभी तक सब अच्छा आप करते आए हो, आपने हमेशा इस पर्सन को पाने के लिए प्रे किया है, इनके लिए बहुत इनर वर्क अगर किया है, दुआएं मांगते हो और इनके लिए अपने आप को परफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो और ज़्यादा हर दिन, और आपके दिल में यही है, तो आपकी अरदास, आपकी प्रे सुनी गई है। ये सब मुश्किल समय खत्म होने वाला है, सो खुश हो जाइए आप लोग। तो ये पर्सन का आपके साथ बहुत अच्छा फ्यूचर है। थोड़े से एक दो कार्ड्स और देख लेते हैं, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज में क्या आता है, ठीक है। बैलेंस, ऑल दिस रिलेशनशिप नीड्स इज बैलेंस। दोनों अगर आप बैलेंस बना के चलोगे तो चीज़ें बहुत अच्छे से होंगी, ठीक है। एस ऑफ कप्स आप खुद देख लीजिए, बहुत ही ब्लेसिंग्स, न्यू बिगनिंग, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी हीलिंग आपको भगवान की तरफ से दी जा रही है, एंजल्स की तरफ से। तो आपकी एक लाइफ में अगर आपका रिलेशनशिप ये नहीं है तो ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे फिर से मिरर नंबर्स आ रहे हैं, तो अगर आप लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो एंड आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, क्योंकि बहुत हैवी यहाँ पे ट्विन फ्लेम वाइब्स हैं और बहुत सारी इंट्यूशन है। जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं
बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, बहुत ज़्यादा, और बहुत बैलेंस्ड हो गए हैं अपनी लाइफ में, बहुत अच्छे से अपना काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो आप लोग। और ये पर्सन जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, इसका कुछ कर्मा है और ये ख़त्म हो रहा है। कर्म ख़त्म किए बिना हम वो चीज़ें नहीं हासिल कर सकते जो हम करना चाहते हैं, हमें अपने कर्म काटने ही पड़ते हैं। तो यहाँ पे वो चीज़, मुझे कर्म जो है वो ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये हार्ट ब्रेक वाला टाइम जो है ये पास हो गया है और अब आगे एंट्रेस है, अबंडेंस ही अबंडेंस है, बहुत सारी अबंडेंस है आपके लिए। तो बहुत खुश हो जाइए, मेरी भी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। फ्यूचर के लिए बहुत सारी हीलिंग, बहुत सारा प्यार और बहुत सारी एक इमोशनल अटैचमेंट इस पर्सन के साथ आप चाहते हैं तो आपको मिलने वाली है। ठीक है, एक यहाँ से कार्ड लेते हैं, लव मैसेज आपके लिए क्या आता है ऑप्शन 1 के लिए। थर्ड पार्टी रीडिंग भी मैं कोशिश करूंगी जल्दी ही लेकर आऊं, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो। ओके, तो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। The past is now behind you. Release it and embrace new possibilities. A new path is now available to you. Follow it with faith. तो आपको ग्रीन सिग्नल मिल गया है यूनिवर्स की तरफ से कि जो हो गया पास्ट में जाने दो। जो अंदर से रिलीज करने की चीज़ है, कोई नेगेटिविटी, कोई ऐसी चीज़ जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, उसे रिलीज कर दो। आपके लिए एक नया पाथ, एक नया रास्ता खुलने वाला है जो आपकी खुशियों की तरफ जाएगा। उससे आपने पूरे ही हैप्पीनेस के साथ यूनिवर्स से लेना है, नहीं तो वो पाथ जो है वो निकल जाएगा आपके हाथ से। पॉजिटिव और रहना शुरू कर दो, बिलीव करना शुरू कर दो, गॉड को सरेंडर कर दो। कुछ ही टाइम में, कुछ ही दिनों में आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अब एक येस नो सेशन कर लेते हैं क्विकली, और उसके बाद ऑप्शन 1 की रीडिंग का करते हैं एंड ऑप्शन 2 की तरफ चलते हैं। तो आपके मन में जो भी सवाल आ रहा है आप एंजल से पूछ लीजिए। आई होप आज आपको एंजल्स जो है बिल्कुल सही आंसर दें। पॉजिटिव रहिए। तब तक मैं अभी थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। एंजल्स प्लीज हमें आंसर दीजिए। तो अभी एंजल्स ने आपको मे भी बताया है, तो इसका मतलब नो नहीं होता। अभी वो पूरी तरह आपको रिवील नहीं करना चाहते सारी चीजें। तो चलिए, ये थी ऑप्शन 1 की रीडिंग। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। और पानी ज़्यादा पीजिए आप लोग, मेरा गला बहुत सूख रहा है। पानी अगर आप नहीं पी रहे हैं तो आपके लिए मैसेज है कि पानी पीने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। अब हम चलते हैं ऑप्शन 2 की तरफ। हाय ऑप्शन 2, अगर आपने एमेथिस्ट स्टोन जो है इसे चूज़ किया है, बहुत प्यारा क्रिस्टल है ये, आपकी इंट्यूशन को बढ़ाता है। तो आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। मुझे ये स्टोन बहुत पसंद है। वैसे दोनों ही स्टोन्स मेरे फेवरेट हैं, लेकिन अगर आपको इंट्यूशन अपनी अच्छी करनी है तो आप इस क्रिस्टल के साथ काम कर सकते हैं। इसे ज्वेलरी पहन सकते हैं, रिंग या पेंडेंट, और मेडिटेशन कर सकते हैं थर्ड आई की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं कि आप दोनों का फ्यूचर आपके एक दूसरे के साथ है, जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं। क्या आता है आंसर, देखते हैं आज। पाइल 1, ऑप्शन 1 की रीडिंग बहुत अच्छी रही। फोकस करिए अपने पर्सन पे और पॉजिटिव रहिए। फोकस कीजिए रीडिंग पे भी। थर्ड चक्र आर्क एंजल कैम्यूल, नंबर 10, नंबर 37, किसी की एज भी हो सकती है। पेशेंस, नंबर 16, नंबर 7 अगेन, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। नंबर 7 यहाँ फिर से। ओके, यहाँ से कार्ड्स लेते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे वाटर साइन,
पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो नज़र आ रहा है। फायर साइन एरिस, लियो, सेजिटेरियस भी दिखाई दे रहा है। नंबर 7 किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 7 मंथ, 7 वीक्स, 7 डेज। 7 मंथ में जून जुलाई में किसी का बर्थडे हो सकता है, या हो सकता है आप लोग अलग हुए हों, या कोई आपके लिए मंथ जो है किसी तरह से इम्पोर्टेंस रखता हो। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। नंबर 5 ऑफ पेंटिकल्स। अरे ये काली क्यों, क्या कर रहे हैं? जजमेंट, ये पाइल 1 में भी था, लेकिन वहाँ पे हमने मेजर अरकाना से लिया था और आपके लिए मेजर अरकाना का कार्ड ऑलरेडी आ गया। डेथ, ओ नो, दो मेजर अरकाना। बहुत बड़े बदलाव से गुजर रहे हो आप, या पीछे कुछ ऐसा हुआ है जिसने कि आपको एकदम से आपकी लाइफ को हिला के रख दिया है, या आप वेट कर रहे हो चेंज की लाइफ में जो कि अब आने वाला है। यहाँ पे है 2 ऑफ कप्स। बहुत प्यारे से रिलेशनशिप का एंड या ब्रेकअप जो भी हुआ वो लिखा था होना, और ये पर्सन आपका सोलमेट हो सकता है। बहुत म्यूचुअल लव, एक दूसरे के लिए बहुत सारी फीलिंग्स, और बहुत कोशिश की गई लेकिन वो चीज़ थी होनी और वो हुई। बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम कर रहे हो, यहाँ पे आपको सक्सेसफुल होने की ज़रूरत है, उस एनर्जी से निकल के सक्सेसफुल होने की। लो, अपने आप आपके लिए द डेविल का कार्ड आया है। कैप्रिकॉर्न है ये। कर्म, बहुत आपने बुरा टाइम देखा है या देख रहे हो, चल रहा है अभी, उसकी एंडिंग चाहते हो आप, ठीक है। और कार्ड दीजिए एंजल्स। द सन, सक्सेस, आपके लिए सक्सेस मैसेज जो है मुझे बहुत सुन रहा है। द चैरियट यहाँ पे, ओके। तो जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे रीडिंग देख रहे हैं जो मे भी किसी रिलेशनशिप में ना हो, लेकिन आप रीडिंग देखना चाहते हो। किसी का आपके साथ रिलेशनशिप था या अभी भी वो आपके मन में है, कोई क्रश है आपका, या आपकी लाइफ अच्छी नहीं चल रही, तो आप ये रीडिंग देख रहे हो कि आपका फ्यूचर आपके पार्टनर के साथ कैसा होगा, जिसके लिए भी आप सोच रहे हो। तो सबसे पहले यहाँ पे बहुत पॉजिटिविटी है। जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, एंजल्स का आशीर्वाद है आपके साथ, बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं एंजल्स की आपके साथ, और बहुत सारी स्पिरिचुअलिटी इस पाइल में मुझे नज़र आ रही है। बहुत सारी हीलिंग नज़र आ रही है, और आप लोग बहुत अच्छे से अपना काम कर रहे हो अपनी लाइफ में। आपने जो भी देखा है, आपने हिम्मत नहीं हारी है। बहुत बुरा टाइम भी देखा है इस डेविल के कार्ड के साथ, अगर वो कोई रिलेशनशिप हो या आपकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स हो, जॉब को लेके स्पेशली आपका करियर अच्छा नहीं रहा, बहुत परेशानी झेली है आपने, तो आपके लिए भी गुड न्यूज़ है। जैसे पाइल 1 ऑप्शन 1 के लिए थी, इसकी एंडिंग हो जाएगी और आप बढ़ रहे हो अपनी सक्सेस की तरफ। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे या हो और आपको उनके साथ अपना फ्यूचर जानना है, तो आपको इसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी सही समय नहीं है, लेकिन जिस तरह से जितना आप अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ोगे, उतना ही आपके लिए चीज़ें जो है पॉजिटिव होती जाएंगी, अगर अभी तक नहीं थी, ठीक है। आपको बहुत पॉजिटिव रहने की और अपने गोल पे फोकस करने की ज़रूरत है। अगर आपका किसी के साथ रिलेशनशिप है और आप करियर में सेट नहीं थे या फैमिली इश्यूज थे, 2 चीज़ें यहाँ हो सकती हैं, ठीक है, तो वो चीज़ ठीक होती हुई नज़र आ रही है इन फ्यूचर कुछ मंथ्स में। विद इन 6 मंथ्स, जो टाइम पीरियड 6 to 7 मंथ्स हो सकते हैं, विद इन कह रही हूँ, तो ऐसा नहीं है कि 6 महीने बाद ही होगा, 7 महीने बाद, 6 दिन बाद, कभी भी हो सकता है। विद इन मतलब अभी से लेके तब तक, ठीक है। तो हो सकता है आपने बहुत कोशिश की हो, लेकिन आपका टाइम ऐसा उस समय चल रहा था कि कुछ भी काम नहीं बना, चीज़ें खराब हो गई। लेकिन एक सच है दुनिया का, ज़िंदगी का, कि जो होना है वो होकर ही रहता है, जो लिखा है वो होगा ही, ठीक है। तो यहाँ पे आपके साथ पूरी ब्लेसिंग्स हैं भगवान की, जो
हुआ है पास्ट में, करियर को लेकर या एक रिलेशनशिप को लेकर चीज़ें नहीं अच्छी रही हैं, वो अब टाइम ख़त्म हो रहा है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अपनी हीलिंग की तरफ ध्यान दीजिए। अगर आप सैक्रल चक्र, सोलर प्लेक्सिस चक्र, अगर आप सोलर प्लेक्सिस चक्रा की मेडिटेशन करते हैं, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, बहुत सक्सेस आपको देखने को मिलेगी। आई थिंक जो लोग रीडिंग देख रहे हैं उन्हें ऑलरेडी इस चीज़ के बारे में पता है, ठीक है। आप बहुत रिलीजियस हो या बहुत स्पिरिचुअल हो, ऑलरेडी आपने बहुत सारी, आप लोग पॉजिटिव बहुत हो, नेचर से कनेक्टेड हो, आप बहुत पीसफुल लाइफ चाहते हो और ऐसा ही लाइफ पार्टनर चाहते हो अपनी लाइफ में जो कि आपके सोलमेट टाइप हो, जिनसे कि अब जो बिल्कुल आपके जैसे हो, डिट्टो। शायद आप किसी से मिले भी हो और या किसी की तलाश में हो, तो वो आपकी लाइफ में आएगा। अगर तो आपकी लाइफ में आ चुका है और अभी आप लोग नहीं बात कर रहे, एंडिंग हुई है रिलेशनशिप की, तो वो आपकी लाइफ में वापस आएगा, आपके लिए सक्सेस है आगे। आप अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ते जाइए, वो पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर फैमिली इश्यूज थे लेकिन अभी आपका वो मुश्किल वाला टाइम जो है वो एंड हो रहा है और आपकी तरफ, आपके फेवर में होंगे सभी, ठीक है। तो अगर किसी कोई नहीं है लाइफ में, कुछ 30% लोगों के लिए कह रही हूँ, तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा आएगा जिसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो बिल्कुल आपके जैसा, डिट्टो आपके जैसा पर्सन हो। तो बहुत अच्छी रीडिंग, बहुत हैप्पी हो जाइए। आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपका बिलीफ भगवान में, ठीक है, आपकी पॉजिटिविटी आपको वो सारी चीज़ें देगी लाइफ में जो आप चाहते हो। बहुत इंट्यूशन कुछ लोगों की यहाँ पे अच्छी है, बहुत इमोशनल हो आप लोग। मुझे लगता है कि आप लोग पैसे से ज़्यादा आप लोग लाइफ में पीस और प्यार चाहते हो। आपके लिए पैसा बाद में आता है, लेकिन शायद करियर वाइज या फाइनेंशियली आपकी लाइफ अच्छी नहीं रही, जिसकी वजह से शायद आपका प्यार आपकी लाइफ से चला गया या आपकी किसी ने वैल्यू नहीं की। तो डू नॉट वरी, आपके लिए बहुत अच्छा टाइम आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा फ्यूचर में देख लेते हैं एक कार्ड और लेके कि क्या है इसके बाद आपका फ्यूचर जो टाइम आपके लिए आ रहा है। टाइप कीजिए। ओके, हमें एक कार्ड चाहिए था। थोड़ा सा यहाँ पे फिर से नंबर 7 है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये 7 क्या है। 7 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट कैसे है? बहुत ज़्यादा 7 है, बहुत पॉजिटिव नंबर होता है, स्पिरिचुअल नंबर है ये। आप एंजल से, भगवान से कनेक्टेड हो, वो आपके साथ हैं, आपकी मैनिफेस्टेशंस अच्छे से हो रही हैं, पॉजिटिविटी है यहाँ पे, कनेक्शन है एक आपका एंजलिक रेलम के साथ। एंजल्स, आर्क एंजल्स अगर आप मानते हो, स्पिरिचुअल हो, तो ये नंबर आपके लिए 777 हो सकता है कि आपको, एक सेकेंड, वन सेकेंड, सॉरी गाइस। तो ये नंबर आपको बहुत बहुत ज़्यादा शो हो रहा हो, 777, तो मुझे बताइएगा। फ्यूचर के लिए आपका एस ऑफ पेंटिकल्स है। तो अगर आप स्पेसिफिकली एक करियर को लेकर परेशान थे, तो उस चीज़ का एंड यहाँ पे हो रहा है। आपके लिए आ रही है एक न्यू जॉब, एक न्यू हैप्पी न्यूज़, एक नई शुरुआत यूनिवर्स की तरफ से, और बहुत जल्द ये पॉजिटिविटी, ये पॉजिटिव न्यूज़ आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलेगी। बहुत बहुत अच्छी आपके लिए टाइम आ रहा है। अगर आप किसी चीज़ को लेकर बहुत शाय हैं, बात नहीं कर पाते हैं, अपने इमोशंस को बहुत बचा बचा के, छुपा छुपा के रखते हैं कि कोई समझ ना जाए आपकी बात, आपने अपने आप को गार्ड करना सीख लिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो प्लीज़ थोड़े से ओपन रहिए ताकि आप इस अपॉर्चुनिटी को रिसीव कर पाएँ, क्योंकि अगर मैं आपको कुछ पकड़ाना चाहती हूँ तो आप रिसीव भी करने के लिए रेडी हो, तभी आप उसे लोगे। अगर आप ऐसे रखोगे हाथ को, तो मैं आपको कैसे, यूनिवर्स आपको कैसे अपॉर्चुनिटी देंगे? तो यू शुड बी ओपन, भगवान पे भरोसा रखो, जो आएगा उसे रिसीव कीजिए, वो आपकी बेटरमेंट के लिए है। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छी रीडिंग। तो एक लव मैसेज, लव लाइफ के लिए आपके लिए कार्ड ले लेते हैं। रोमांटिक भी आप लोग बहुत हो, मैं आपको बता दूं, बताते नहीं हो, छुपा के रखते हो, बहुत रोमांस है इस फाइल में, इस नंबर 2 ऑप्शन में। दोनों ही रीडिंग्स बहुत अच्छी रही ऑप्शन 1 और 2 की। हीलिंग, इमेजिन योर सेल्फ एंड योर बिलव्ड सराउंडेड बाय लाइट, फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड दिस वेरी मोमेंट। तो आपको एक
मैं बताती हूँ आपको करना क्या है। तो आपको क्या करना है, अगर तो परेशानियां हैं लव लाइफ को लेकर या किसी भी चीज़ की परेशानी है आपके रिलेशनशिप में, आपने मेडिटेशन में बैठना है, आंखें बंद करनी है, लंबे लंबे सांस आपको लेनी है, ठीक है। ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट 3-4 टाइम्स आप करना। अपनी थर्ड आई पे फोकस करना, ठीक है। इमेजिन करना कि जिस भी पार्टनर को आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपके सामने है, आप दोनों आमने सामने बैठे हो और एक लाइट आ रही है यूनिवर्स की तरफ से, बाहर से एक लाइट आ रही है और आप दोनों के बॉडी के अंदर वो लाइट जा रही है। आप पूरी तरह से उस लाइट ने आप दोनों को घेर लिया है, ठीक है। और आपकी हीलिंग हो रही है आपके रिलेशनशिप में जो जो प्रॉब्लम है। और मुझे 222 भी दिखा, अगर आपको 222 भी दिखे तो मुझे बताइएगा, ठीक है। तो आपको वो लाइट ने पूरा आपको कवर कर लिया आप दोनों को, और आपकी हीलिंग हो रही है उस चीज़ की जो जो आप चाहते हो। अब ये स्पेसिफिकली मुझे नहीं पता, मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा मैसेज दिया है। जिसके लिए भी हो, जिसको भी लगे उसके लिए है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत अच्छी रही आपकी रीडिंग, तो हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।